So, hi and welcome to this another episode with Student Khabri Abroad, right? Where we talk about colleges and universities abroad. And in this special episode, I'm going to talk about free education in Germany, study in Germany for free, right? I mean, when it comes to the top countries across the globe, right? हम abroad education plan तो करते हैं, पर हम कहीं ना कहीं वो एक step forward इसलिए नहीं ले पाते हैं because हमारे budget issues होते हैं. और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन जाती है बिकॉज हम फ्री एजुकेशन के नाम से जर्मनी को जानते हैं और उसी के कई सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाली हूं मैं इस एपिसोड में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जहां पे सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ फ्री एजुकेशन इन जर्मनी. तो सबसे पहली चीज़, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेजॉरिटी ऑफ सारे कोर्सेज जो ऑफर करती हैं वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फ्री रहती है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऑल द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी ऑफर फ्री एजुकेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स. दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ऑल द इंटरनेशनल students dreaming of studying in Germany. But it's not without a strong set of stipulations. That means अगर आप इन public universities में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी प्रोफाइल राइट भी इम्पॉर्टेंट है जो वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली देख रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि one of my employee is willing to go for his abroad education and he went to some counselors, he was consulting with me. तो उसकी प्रोफाइल के हिसाब से ही इज़ काइंड ऑफ अप्लाइंग टू 6-7 यूनिवर्सिटीज़. पर कई यूनिवर्सिटीज़ जो उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जो सिलेक्शन रेशो है वो बहुत कम है. तो यहाँ पे इट्स बेसिकली कि आपने अप्लाई किया है पर वहाँ होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे. While public universities are free, if you decide to apply to any of the private university, उस केस में आपको फीस पे करनी पड़ेगी because जो ये free education है this is limited to the public university. This other stipulation is the difference between consecutive and non-consecutive programs. Consecutive जो undergrads जो आप 12th के बाद सारे कोर्सेज करते हैं राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन ये ज़्यादातर फ्री है. बट अगर आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव दैट मीन्स जिसके लिए आपके पास सर्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव प्रोग्राम है और उसके लिए हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ट्यूशन फीस पे करनी पड़े. सो दैट्स द ट्रुथ ऑफ फ्री एजुकेशन स्पेशली इन जर्मनी. हो सकता है आपके लिए जर्मनी कैन बी अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड. हो सकता है आप कुछ और डेस्टिनेशंस को भी कहीं ना कहीं देख रहे हो. तो अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है रिलेटेड टू अब्रॉड एजुकेशन आइदर फॉर योर अंडरग्रेड, योर पोस्ट ग्रेड, योर पीएचडी रिलेटेड कोर्सेज, सो व्हाट यू हैव टू डू, एक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड एजुकेशन के बारे में. Shortlisting is not easy as it looks. I think, I mean, I've already told you this very important thing कि those universities are free of cost in terms of tuition fees, पर वहाँ पे selection criteria भी उसी के हिसाब से difficult है. जैसे कि shortlisting public universities offering free courses in English for the degree you want to pursue is not easy task. जो जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री है, हाउएवर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी स्टैंडर्ड ट्यूशन फीस है. कॉन्जिक्यूटिव प्रोग्राम्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन आर फ्री. नॉन कॉन्जिक्यूटिव प्रोग्राम्स सच एज एमबीए रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस हैज यूजुअली चार्ज ट्यूशन फीस. चेक द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. मेक श्योर टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस टू कवर योर हेल्थ बेनिफिट्स व्हाइल यू स्टडी इन जर्मनी. तो ये तो कुछ पॉइंट्स से जो आपको ध्यान में रखते हैं पर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. नाउ ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी टॉट इन इंग्लिश. तो जितनी भी ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव मोर देन 140 ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटीज. 140 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं ट्यूशन फ्री इन जर्मनी एंड आप इनमें से अपने कोर्स के हिसाब से कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं. और 1200 इंग्लिश लैंग्वेज डिग्री प्रोग्राम्स विद नो ट्यूशन फीस. सो आई मीन इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू अप्लाई बिकॉज जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारे कोर्सेज कराती हैं. दे आर नॉट स्पेसिफिक कि हम सिर्फ एमबीए करा रहे हैं या हम सिर्फ बीटेक करा रहे हैं या हम सिर्फ बीबीए करा रहे हैं. तो आपके पास 1200 ऐसे कोर्सेज हैं, 1200 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज डिग्री प्रोग्राम्स हैं. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी आर ट्यूशन फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स वेदर यू आर
EU सिटीजन, बेसिकली EU क्या होता है, यूरोपियन यूनियन, यूरोप की जो कंट्रीज का यूनियन है, तो दैट इज EU सिटीजन्स और नॉट एक्सेप्ट द स्पेशल केसेस। ये एक जगह है जर्मनी में जहाँ पे फीस लगती है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव फीस है, इट्स नियर अबाउट 1500 यूरोज लगती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो मैंने आगे वाली स्लाइड में भी कवर किया है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, वेयर नॉन EU स्टूडेंट्स मस्ट पे 1500 यूरोज पर स्टूडेंट्स। Non-Europeans, union students have to pay 1500 per, semester, except for the special case of Baden, where non-EU student must pay 1500 semester euros per semester। तो यहाँ पे एक चीज ये बताना चाह रही हूँ कि जो इसके अलावा, इस लोकेशन के अलावा, बेडन के अलावा जो दूसरी जगह पे है, वहां पे इवन नॉन EU के लिए भी, नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन फ्री है। बट यहाँ पे अगर आप यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स नहीं है तो उस केस में आपको 1500 यूरोज पर सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी ही चार्ज करती हैं। एवरेज फी स्ट्रक्चर जो है 5000 से 7000 पर सेमेस्टर यूरोज जो है वो कहीं ना कहीं लगता है। नाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विद मॉडरेट फी स्ट्रक्चर, जैसे ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जिनके फी स्ट्रक्चर काफी मॉडरेट है। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती हैं एंड यू वांटेड टू अप्लाई, यू वांटेड टू गो टू जर्मनी ओनली फॉर योर एजुकेशन, देन व्यू सीरियस लॉ स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, प्रोनाउंसिएशन थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं बिकॉज ये सब जर्मन लैंग्वेज के हैं, जैकब्स यूनिवर्सिटी ब्रेमेन, then we have IUBH University of Applied Sciences, Written Header Deck University। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फी स्ट्रक्चर मॉडरेट है। While private universities charge a tuition fees for their own discretion, the fees are still significant lower. Average is 5000 to 7000 euros per semester than at private universities at other countries. Now non-German, no German needed। कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे they are taught in English, तो उस केसेस में आप ऐसे प्रोग्राम भी देख सकते हो जहां पे जर्मन लैंग्वेज जो है वो नीडेड नहीं है। सो यू आरंट फ्लुएंट इन जर्मनी, नो प्रॉब्लम, देयर आर मोर देन इनफ स्टडी प्रोग्राम्स अवेलेबल इन इंग्लिश फॉर यू, सो आप कहीं ना कहीं उनको ऑप्ट कर सकते हो। स्पेशल केस फॉर नॉन EU यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स, दैट इज बेडन Württemberg, right? There is a special case which you should keep in mind while applying for universities in Germany, कि ये जो जगह है located in southwestern region of Germany, there's a small tuition fees which is 1500 euros per semester for non-European Union students, जो आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप वहाँ पे किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी, किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, right? So it's your top choice universities are in Baden, the most popular cities being Stuttgart being the capital, Heidelberg, Freiburg, right? Tübingen, Konstanz, तो ये सारी जो टॉप सिटीज हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। हाउ हाई आर ट्यूशन फीस इन बेडन? आई थिंक बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो वहाँ पे आपको 500 यूरोज पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी, दैट मीन्स 3000 यूरोज पर ईयर आपको लगेगी। दीज ट्यूशन फीस अप्लाई टू ऑल द पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पर अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो उसकी फीस अलग वेरी करेगी। ये कुछ स्कॉलरशिप है, द डैट स्कॉलरशिप, इरास्मस, उसके अलावा भी होता क्या है जर्मनी में दो तरह की स्कॉलरशिप है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, ट्रस्ट होती हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, बट कई सारी इवन उसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को उनके हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और उस पर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले एपिसोड में। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन व्हाई डू पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी नॉट चार्ज एनी ट्यूशन फीस? जर्मन जनरली बिलीव दैट एजुकेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कमर्शियल थिंग, राइट? उनको इसको बिजनेस ट्रीट नहीं करना है। दैट इज द रीजन कि दे बिलीव कि एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए फ्री होनी चाहिए, सो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एज अ बैरियर कोई स्टूडेंट इससे विपरीत ना रह पाए, अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो सिंपल सी चीज़ है। एंड द एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर
for the great population. In the recent past, there was a legislation allowing public university to charge very modest tuition fees, which was 1,000 euros annually. But after years of public protest, the tuition fee were abolished again in 2014. कुछ time पहले start हुआ था, then 2014 में फिर से. And today there are only few exceptions where public universities can charge tuition fees. कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आती है? रेंट एंड यूटिलिटीज में 300 to 500 यूरोज आता है. फूड एंड ड्रिंक 200 to 250 यूरोज है. हेल्थ इंश्योरेंस 100 यूरोज है. फोन एंड इंटरनेट 30 यूरोज है. ल्यूशर एंड हॉबीज 500 to 100 यूरोज है. Can I stay Germany after I graduate? Yes. I mean, there are so many students जो अपनी एजुकेशन के बाद वर्क वीज़ा पे प्रॉपरली वहाँ काम कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे. तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है. एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, जहाँ पे हमने डिस्कस किया जर्मनी फॉर फ्री एजुकेशन. अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे मैं कुछ और डिटेल डिस्कशन करूं जो डोमेन मैंने उतना कवर नहीं किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अपार्ट फ्रॉम इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.